आयशा मर चुकी है, नाज़िया अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, इमरान जेल जा चुका है, घर में अब भी बेटियों के खून के धब्बे बिखरे पड़े हैं, 3 परिवार तबाह हो चुके हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो हड्डी गोदाम हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना थी जो हो चुकी, जिसे कुछ दिन बाद भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हड्डी गोदाम हत्याकांड पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, पूरे समाज के लिए रेड सिग्नल है, पूरे समाज के लिए लम्हे फ़िक्र है। पूरे समाज को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हड्डी गोदाम हत्याकांड की जो बुनियादी वजह है वो हर तीसरे घर में मौजूद है। नौजवान जोड़ों के बीच ज़िद, अना और गुस्से की जंग जो मामूली विवाद से शुरू होती है और खौफनाक अंजाम पे ख़त्म होती है। हड्डी गोदाम की घटना का सार सिर्फ इतना है। सोचकर अफसोस भी होता है कि इतनी छोटी वजह के लिए 3 जिंदगियां बर्बाद हो गईं, और सोचकर डर भी लगता है कि हमारा समाज कहां पहुंच गया है जहां इतनी छोटी छोटी वजह के लिए 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मुख्तसर ये है कि इमरान चाहता था कि नाज़िया अपनी पहली ईद अपने ससुराल में करे, नाज़िया चाहती थी कि वो अपनी पहली ईद अपने मायके में करेगी। नाज़िया अपने मायके आ गई, इमरान नाज़िया को वापस आने के लिए फ़ोर्स कर रहा था। इमरान नाज़िया को लेने के लिए अपने मायके पहुंचा। नाज़िया सब्जी काट रही थी, बहस बढ़ी, विवाद बढ़ा। गुस्से में आग बबूला इमरान ने चाकू उठाई, नाज़िया पे ताबड़तोड़ हमले किए। बचाने के लिए बड़ी बहन आयशा आई, चाकू का वार उसके ऊपर किया गया, लेकिन पहला ही वार इतना खौफनाक था कि आयशा वहीं ढेर हो गई, वहीं उसकी जान निकल गई। पड़ोसी इकट्ठा हुए, इमरान भाग गया, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे आयशा को मृत घोषित कर दिया गया और नाज़िया को आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। अगले दिन इमरान भी गिरफ्तार कर लिया गया। तसर में 2 जोड़ों के बीच में आपसी नाइत्तेफाकी, अना ज़िद को तरजीह देना और गुस्से पे कंट्रोल ना रख पाना, यही कहानी है और यही सार है और यही सारांश है हड्डी गोदाम हत्याकांड का। और ये चिंता का विषय इसलिए है कि जिस वजह से हड्डी गोदाम हत्याकांड हुआ वो वजह हर तीसरे घर में मौजूद है। अजीज साथियों, पहले बेटियों की माएँ अपनी बेटियों को समझाया करती थीं कि बेटा अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असल घर है, वहाँ के साथ मैनेज करो, वहाँ के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करो। पहले बेटे की माएँ बेटों को समझाया करती थीं कि बेटा वो बहू या वो लड़की तुम्हारे लिए अपना पूरा घर छोड़ के आई है, उसके साथ हुस्न सलूक करो, उसके साथ बेहतर सलूक करो। पहले घर के बड़े, घर के बुज़ुर्ग अपने बच्चों पर नज़र रखते थे, ध्यान देते थे कि उनकी फैमिली लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ रहनुमाई की जाती थी, बिठाल के समझाया जाता था। लेकिन आज समस्या ये है कि बेटियों की माएँ भी बेटियों का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तू वहाँ पे ऐसा करना, तू वहाँ ऐसा करना, तू ये कर, तू वो कर। बेटों की माएँ भी बेटे का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि वो नई नई लड़की है, उसको दबा के रख, उसको कंट्रोल में रख, उसको ऐसे करके रख। और घर के बुज़ुर्गों को तो दुनिया भर की सारी चीज़ें पता है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया वो भी वो जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास कितने परमाणु बम हैं वो भी उनको पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके बेटे या उनकी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नतीजा सामने है कि नौजवान जोड़े और उनके बीच का इत्तेफाक, उनके बीच का इत्तेहाद कमज़ोर पड़ रहा है, जिसके अलग अलग नतीजे सामने आ रहे हैं। एक बुनियादी बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जब जोड़ों के बीच का रिश्ता मजबूत होगा तब घर मजबूत होगा। जब घर मजबूत होगा तो एक बेहतरीन ख़ानदान वजूद में आएगा। जब एक बेहतरीन ख़ानदान वजूद में आएगा तब एक बेहतरीन समाज वजूद में आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं। और फिर ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए फरमाया था कि तुम्हारे शौहर के हुकूक क्या हैं। माँओं से गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं कि उनको अपने ससुराल को कैसे अपनी मुट्ठी में रखना है। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि उनको कैसे अपने ससुराल को लेकर चलना है, उनको कैसे अपने ससुराल की ज़िम्मेदारी निभाना है। बेटों की माँओं से गुजारिश है कि वो अपने बेटों को ये ना सिखाएं कि नई लड़की है, इसको कंट्रोल करके रखना है, इसको जूती की नोक पे रखना है, इसको काबू में रखना है। अपने बेटे को ये सिखाएं कि अपनी बीवी के हुकूक कैसे अदा करना है, इस्लाम ने बीवी के क्या हुकूक बताए हैं और उन हुकूक को अदा करना सिखाएं। घर के बड़ों से गुजारिश है कि वो दुनिया भर की मालूमात बाद में करें, पहले अपने घर में अपने बच्चों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है,
उस पर भी ध्यान रखें और जहाँ ज़रूरत पड़े उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइड करें, उनको बिठाल के समझाएं। वरना जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से समाजी निज़ाम बिगड़ रहा है, जिस तरीके से पारिवारिक निज़ाम बिगड़ रहा है, उसके बहुत खौफनाक नतीजे अगले 4-5 साल में सामने आएंगे। हड्डी गोदाम जैसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी और सामने आती रहेंगी। शुक्रिया।